नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरों का बुलेटिन। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का 40वां मकाम बरकरार। वर्ल्ड रेबीज डे के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात मुनक्किद। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ वादी में भी हो रही हैं मीलाद मजालिस की तकरीबात। और एशियन गेम्स में भारत के खिलाड़ियों ने अब तक किए 24 मेडल हासिल। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 40वें मकाम को बरकरार रखा है। नीति आयोग ने कहा है कि भारत ने दानिशवराना इमलाक की आलमी तंजीम के जरिए शाया करदा आलमी इख्तिराई इशारिया 2023 की दर्जाबंदी में 132 मईशतों में अपने 40वें मकाम को बरकरार रखा है। नीति आयोग ने मजीद कहा कि भारत आलमी इख्तिराई इशारिया में पिछले चंद बरसों के दौरान लगातार ऊपर आ रहा है। 2015 में भारत का 21वां मकाम था, जो कि बेहतर होकर 2023 में 40वां मकाम हो गया। वर्ल्ड रेबीज डे के सिलसिले में आज SKICC श्रीनगर में एक तकनीकी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें LG के मुशीर राजीव राय भटनागर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि आज के दिन टेक्निकल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से रेबीज के बारे में जानकारी आम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि रेबीज इन्फेक्शन इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इस पर काबू पाने के लिए मुनासिब इकदाम किए जाने चाहिए। उन्होंने तिब्बी और वेटरनरी माहिरीन से तलकीन की कि वो इस सिलसिले में करीबी तालमेल बनाए रखें। वाज़ेह रहे कि इस साल के वर्ल्ड रेबीज डे का मौजू है ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। ज़र यूनिवर्सिटी कश्मीर के वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री शोबे और कृषि विज्ञान केंद्र गांदरबल के मुश्तरका एहतमाम से आज वर्ल्ड रेबीज डे के सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम के आगाज में वेटरनरी कॉलेज में एक रैली निकाली गई, जिसमें यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी के अलावा कई फैकल्टी मेंबरान ने भी शिरकत की। बाद में मुकर्रिरीन ने रेबीज बीमारी से मुतल्लिक साइंसी हकाइक पर रोशनी डाली। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और सिक्किम सोरा से आए तिब्बी माहिरीन ने भी आज के मौजू ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल पर कलीदी खुतबा दिया। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने पुलिस अफसरों से तलकीन की है कि वो वतन की हिफाजत और लोगों की खिदमत के जज्बे के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दें। DGP आज पुलिस एकेडमी उधमपुर में तरबियत हासिल करने वाले 65 DYSPs से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस तरबियती इदारों में जदीद सहूलियात और मुनासिब माहौल फराहम किया जा रहा है। DGP ने कहा कि हमसाया मुल्क जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को हवा देने की भरपूर कोशिश कर रहा है, ताहम पुलिस पूरी कुव्वत के साथ तमाम चैलेंजों का मुकाबला कर रही है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सैयद आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस सिलसिले में मीलाद और सीरत की महफिलें मुनक्किद हो रही हैं, जिस दौरान पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर रोशनी डाली जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ कौमी राजधानी नई दिल्ली में भी मीलाद जुलूस निकाले गए, जिनमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। वादी में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सैयद मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस सिलसिले में आज वादी की कई ज़ियारतगाहों, खानकाहों और मसाजिद में शब बेदारी की मजालिस का एहतमाम हो रहा है। शब बेदारी की सबसे बड़ी मजलिस आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में हो रही है, जहाँ वादी के अतराफ अकनाफ से आए अकीदतमंद रात भर तौबा इस्तिगफार, नातो मनाजात और खतमातुल मौज़मात का विरद करेंगे। आसार शरीफ दरगाह में नमाज ईशा रात 10:30 बजे अदा की जा रही है। कल यानी जुम्मतुल मुबारक को आसार शरीफ में हर नमाज के बाद मोए मुकद्दस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानदही की जाएगी। आसार शरीफ में नमाज जुम्मा दोपहर 2:30 बजे अदा की जाएगी। आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा, जिनाब साहब सौरा, आसार शरीफ लाल बाजार, आसार शरीफ काबा मरग, खिरम सिरहामा, मखामा बीरवा, पिंजूरा शोपियां और दीगर बुकजात व खानकाओं में भी शब बेदारी की मजालिस का एहतमाम हो रहा है, जबकि कल नमाज पंजगाना के बाद मोए मुकद्दस और दीगर बासनत तबरुकात की निशानदही की जाएगी। सुबह इंतजामिया ने ज़ायरीन और अकीदतमंदों की सहूलत के लिए तमाम इंतजामात बहुस्न खूबी अंजाम दिए हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से आज वादी के कई बुकजात में सीरती मजालिस का एहतमाम हुआ। आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा, दरगाह गौसिया खानियार और ज़ियारत शाह नियामतुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह में आज खतमातुल मौज़ूमात की मजालिस मुनक्किद हुई, जिनमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश की है। एक पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया और उनकी तालीमात हमें भाईचारे की तहरीक देती है। नायब सदर ने अपने पैगाम में कहा कि पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिला रहमी और रवादारी आलमी भाईचारे की लाजवाल मिसाल है। मुबारकबादी के अपने पैगाम में वजीर आजम ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हम आहंगी और सब की बका का जज्बे वुस्सत पाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के अवाम को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि यह दिन आलमी इंसानियत के लिए खुशहाली और अमन का पैगाम लेकर आएगा। पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मीर वाइज मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद मिलाद की मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा आने वाली हर नस्ल के लिए एक बेहतरीन मशाल राह है। इस दौरान दीगर कई मजहबी, समाजी और सियासी लीडरों ने लोगों को ईद मिलाद की मुबारकबाद दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मुस्तकबिल करीब में असेंबली इंतखाबात कराने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के अवाम का सामना करने से खौफजदा है और यही वजह है कि मरकजी सरकार इस खित्ते में इंतखाबात कराने से कतरा रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ के लोगों को हालात के रहम करम पर छोड़ दिया गया है और लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बीजेपी की जम्मू कश्मीर शाख के एहतमाम से आज पेशियार हबकदल में मुफ्त तिबी कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर आसपास के इलाकों से ताल्लुक रखने वाले कई मरीजों की तिबी जांच की गई, जबकि कुछ ज़रूरतमंद मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। कैंप में पार्टी के कई सीनियर लीडर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अवाम की फलाह बहबूद के लिए वादाबंद है और मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम पसमानदा लोगों की सहूलत फराहम करने के लिए किया जाता है। पार्टी लीडर अशोक भट्ट ने कहा कि वादी के दीगर इलाकों में भी इस किस्म की तिब्बी कैंपों का एहतमाम किया जाएगा। झील और नगीन झील की आलूदगी को दूर करने के लिए मुकम्मल तौर पर पाक करने के लिए एक कड़ी के तहत इन दिनों झीलों में फ्लोटिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नस्ब किए जा रहे हैं। लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन बशीर अहमद भट्ट ने दूरदर्शन न्यूज़ को तफसीला देते हुए कहा कि इन झीलों में मौजूद हाउस बोटों को इन ट्रीटमेंट प्लांट के साथ जोड़ा जाएगा और हाउस बोटों से निकलने वाले कूड़ा करकट और फुजला को साइंसी तरीके पर जमा किया जाएगा। इससे ये है कि जो तकरीबन जितना भी लोड जो हमारा ऐसे हाउस बोट से निकलता है सीवरेज का, वो कंट्रोल हो जाएगा और इसमें जो वाटर क्वालिटी है, खास तौर पे जो अगरेबल बेसन में हमारे मोस्ट हाउस बोट्स हैं, वहाँ की वाटर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और जो ये पोल्यूशन लोड डल पे है वो कंट्रोल हो जाएगा। LCMA के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इस बारे में मजीद कहा कि इस प्रोजेक्ट की बदौलत दोनों झीलों की आलूदगी से पाक रखने में एक अहम संग मेल तय होने की तवक्का है। पूरे नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं। जो ये नेटवर्क है, इससे क्या होगा कि जितना भी सीवेज आएगा, पहले हमारी जो पाइप नेटवर्क है उसके थ्रू कलेक्ट करेंगे, एक कलेक्शन सम्प होगा। ये जो हाउस बोट्स हैं ये डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइडेड हैं, किसी जगह 20 है, किसी जगह 25 है, किसी जगह 40 है। हर एक अपने ग्रुप का एक सम्प बनेगा जहां से हम इसको कलेक्ट करके फिर इसको पंप आउट करेंगे नियरेस्ट शोर लाइन पे, जहां से ये नियरेस्ट एसटीपी पे ट्रीट होकर साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ होगा। झील डल और नगीन झील में मौजूद हाउस बोटों के मालिकान और दीगर मुतल्लिकीन ने LCMA की इस पहल की सराहना की है। ये जो LCMA का इकदाम है, जिससे हमारे जो जितने भी हाउस बोट है यहाँ डल लेक में और नगीन लेक में जो STPs, जो फ्लोटिंग STPs जिनको कहते हैं, उनको उससे जोड़ा जाता है। ऐसे इकदाम से तो एक परेशानी भी हमारी दूर हो गई और इससे जो हमारी जो झील है इस पे बहुत ही एक अच्छा खासा असर पड़ने वाला है। इसकी भी सफाई हो जाएगी और हम बहुत ही इसकी सराहना करते हैं। वी वेलकम दिस जो स्टेप इन्होंने उठाया है। इससे डल लेक अच्छा रहेगा, ये सेफ्टी हमारे लिए। जब ये स्टार्ट हो जाएगा पाइपिंग, इससे सब कुछ डल लेक पूरा साफ हो जाएगा।
कोल्ड चैम्बर्स में जदीदियत और हॉर्टिकल्चर पैदावार की मार्केटिंग के मौजू पर आज ज़र यूनिवर्सिटी कश्मीर के शालीमार कैंपस में एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें हॉर्टिकल्चर के माहिरीन और सन्नत से वाबस्ता दीगर कई अफराद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए माहिरीन ने कहा कि सरकार की स्कीमों के साथ साथ ज़राअत और हॉर्टिकल्चर के शोबे को मज़ीद मुनाफा बख्श बनाने के लिए साइंसी तर्ज अमल को अपनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। माहिरीन ने कहा कि आम किसानों की कोल्ड चैम्बर्स तक रसाई आसान बनाने के लिए भी इक़दामात किए जाने चाहिए। नाज़िम सेहत कश्मीर ने आज पुलवामा और शोपियां अजला का दौरा करके वहां आयुष्मान भारत स्कीम की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने दोनों अजला के जोनल मेडिकल अफसरों से इस बारे में तफसीलात तलब की। नाज़िम सेहत ने मुतल्लिका एहलकारों से तलकीन की कि वो आयुष्मान भारत स्कीम के अहदाफ हासिल करने और इसके फ़वाइद मुस्तकीन तक पहुँचाने के लिए अपनी कार्रवाई तेज़ करें। उन्होंने इस सिलसिले में अवामी बेदारी को भी वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अवंतीपुरा में मंशियात के कारोबार में मुलव्विस 2 अफराद की जायदाद सरबे मोहर की है। पुलिस को इत्तला मिली थी कि हारीपारी गांव और लारकीपुरा से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद जो कि मंशियात के कारोबार में मुलव्विस थे ने गैर कानूनी तौर जमा की गई दौलत से मकान तामीर किए हैं। तहकीकाती अमल में 39 लाख रुपए मालियत के मकान सरबे मोहर किए। ये बात काबिल जिक्र है कि मज़कूरा दोनों अफराद जम्मू के कोट बिलवाल जेल में कैद हैं। पुलिस ने कुलगाम में नकबजनों के एक गिरोह को बेनकाब करके 7 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है। गिरफ्तार किए गए नकबजनों ने लाखों रुपए मालियत का साजो सामान बरामद किया गया है। एसपी कुलगाम ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि जिले में चोरी की वारदातों की मुसलसल शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता केस दर्ज करके तहकीकाती अमल शुरू किया। इस दौरान रंगरेजपुरा कुलगाम में रिहाइश पजीर उत्तर प्रदेश के शहर बिजनौर से ताल्लुक रखने वाले अयान शमीम हलवाई को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। मज़कूरा शख्स ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो दीगर 6 अफराद के साथ चोरी की वारदातें अंजाम देता है। पुलिस ने उन 6 अफराद को भी गिरफ्तार किया जिनसे यूपी के 3, दिल्ली का 1 और सोपुर का 1 बाशिंदा शामिल है। बड़गाम जिले के खाग तहसील में वाक़ा त्रपाई देहात बाशिंदों ने कहा है कि इस गांव को महकमे ज़राअत की जानिब से सीड विलेज मुंतखब किया गया, जिसकी रूह से किसानों को चावल के SR5 किस्म के बीज फराहम किए जाने थे। ताहम मकामी किसानों ने शिकायत की है कि उन्हें रिवायती किस्म यानी के 78 के बीज फराहम किए गए। त्रपाई के किसानों ने मुतल्लिका अफसरों से इस मामले पर ध्यान देने का मुतालबा करते हुए उन्हें सीड विलेज स्कीम के तहत मुनासिब बीज फराहम करने की मांग की है। ज़री साइंसदान MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत के सब्ज़ इनकलाब का बानी कहा जाता है, का आज चेन्नई में इंतकाल हो गया। वो 98 बरस के थे। 1960 में कहत जैसी सूरत हाल से भारत को बचाने के लिए स्वामीनाथन ने अपनी पॉलिसियों के जरिए एक समाजी इनकलाब पैदा किया था। वो 1972 से 1980 के दरमियान ज़री तहकीक के भारतीय कौंसिल के डायरेक्टर जनरल और 1982 से 1986 के दरमियान चावलों से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी तहकीकी इदारे के डायरेक्टर जनरल रहे। स्वामीनाथन को मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी अवार्ड और एजाज़ भी अता किए गए हैं। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। श्रीनगर के पोलो ग्राउंड में आज से तीसरे गुरु हरगोबिंद साहब हॉकी टूर्नामेंट का आगाज हुआ। इस टूर्नामेंट का एहतमाम कश्मीर हॉकी एकेडमी ने किया है। टूर्नामेंट का इफ्तिताह पर स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थी। इस मौके पर खेल शायकीन की एक बड़ी तादाद भी पोलो ग्राउंड में मौजूद थी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।